हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने देखा लीचड़ कीचड़ का वीडियो जहां वो सफाई देते नजर आ रहे थे। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत सारे अपने जो को क्रिएटर्स है ना, जिनको इनवाइट करने वाले थे फंक्शन में, उनके घर ये जा जाकर और टिकटें बांट रहे थे। उनके लिए इन्होंने ऑलरेडी टिकट्स बुक करा दिए थे। सबके घर ये सरप्राइज के नाम पर धप्पा बोल रहे थे जाकर, और उनके घर पे एक दो दिन डल के उनके यहाँ रोटी पानी तोड़ के, और उसके बाद उन्हें टिकट पकड़ा के जो है वहां से ये 9-2-11 हो रहे थे। और सबको इन्होंने जो है अपने वीडियो के माध्यम से धमकी भी दी है कि अगर तुम नहीं आए तो फिर सोच लेना हमारा रिश्ता खत्म। और इस वीडियो में भी सेम चीज इन्होंने बोली है कि अगर मैंने जिनको इनवाइट किया है, अब मैं देख रहा हूँ जो नहीं आते हैं, तो रिश्ता विश्ता खत्म। अब इनको बहुत सारे लोग टॉन्ट कर रहे थे, कुछ कमेंट के जरिए कर रहे थे, कुछ रिएक्शन के जरिए कर रहे थे। तो ये उनको बॉदर कर गया है। हुआ क्या था कि इन्होंने अपने ससुराल वालों को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे कि हम गए थे उन्हें बुलाने, लेकिन क्लिप डिलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम गए थे बट उनको जो है ट्रेन की बुकिंग नहीं मिल रही है, उन्हें ट्रेन की सीट नहीं मिल रही है। इतनी कहानी इन्होंने की थी, जिसके बाद इन्हें लोग अलग अलग तरीके से सजेशन दे रहे थे कि भाई उनके लिए फ्लाइट बुक करा दो, उनके लिए कार बुक करा दो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि जैसे आप अपनी वाइफ को कपड़े दिला रहे हैं, वैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी कपड़े दिला दो। बहुत कुछ इनको सजेशंस आ रहे थे। तो इन्होंने उस सजेशन को ना लेते हुए बातें सुनाई है सबको, और कहा है कि मैं अगर सबको दिलाने जाऊंगा, अगर मैं एक जनों की फ्लाइट टिकट कराऊंगा, तो फिर मुझे सबकी करानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। तो ऐसे करके तो मेरा 5 लाख का खर्चा हो जाएगा केवल टिकट्स में है। और कपड़ों को लेकर इन्होंने कहा है कि मैं एक को दिलाऊंगा तो मुझे सबको दिलाने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि कोई खरीद नहीं सकता, तो सब खुद से खरीद ले, मैं क्यों पैसे दूं? अगर मैं आज दूंगा तो फिर उनकी आदत पड़ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो कहते हैं ना भाई, जो छोटा कीचड़ है और उसकी बहुरिया है, जहां तक उसको लेकर इन्होंने ये बोला है। तो मैं अपना ओपिनियन दूंगी, अपना रिएक्शन शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट पढ़ना चाहती हूँ जो इनको ही दिया गया है। किसी ने बोला है इनके कमेंट सेक्शन में, इनका ये वीडियो देखने के बाद, मत करो 5 बार शादी, ड्रामा करने की जरूरत क्यों है? इनवाइट करते हो तो सारा खर्चा भी झेलो। सब अपना काम छोड़कर तुम दोनों के साथ पार्टी पार्टी खेलते रहें, और खुद का भी 20-30 हजार का खर्चा करवाते रहें। तुम्हारी पार्टी के चक्कर में घर के बाकी का भी बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, उनका भी मंथली बजट खराब हो जाता है। बेबी प्लान करो अच्छे हॉस्पिटल में, डैश का आईवीएफ कराओ, और एनिवर्सरी अकेले नहीं अपने बेबी के साथ सेलिब्रेट करो, नहीं तो हर साल एनिवर्सरी अकेले ही सेलिब्रेट करोगे और लोग तुम्हारी पार्टी का मजाक बनाते रहेंगे। तो इन्होंने जो लिखा है ना, देखा जाए तो सही लिखा है। देखो, जो इनकी फैमिली है, चाहे वो कीचड़ फैमिली हो और चाहे बहुरिया की फैमिली हो, है ना, इन सब लोगों ने व्लॉगिंग वाले चैनल खोल रखे हैं, और लोगों के ऐसे गिरी से गिरी हालत में इतने व्यूज आ जाते हैं उनके। तो चलो मैं मानती हूँ कि जो झूमता मिनारा है उसकी फैमिली के व्यूज उतने नहीं होंगे, बट इनकी साइड की फैमिली है, जो कीचड़ की साइड की फैमिली है, उन सबके व्यूज इतने हैं कि महीने का ये लाखों से ऊपर का अर्न करते हैं, लाखों में अर्न करते हैं। 5-4 लाख, 5-6 लाख इनके कहीं नहीं गए। और जो बड़ा कीचड़ है और ये बहुरिया है, ये तो समझ जाओ कि अप्रॉक्स 50-40 लैक्स ये लोग करते हैं। और अभी जो लीचड़ कीचड़ का छोटा वाला भाई है ना, वो भी बैटिंग एप्स को प्रमोट करने लग गया है, क्योंकि जब कीचड़ ने किया होगा तो अपने छोटे भाई को भी बता दिया होगा कि तुम भी कर लो, और सजेस्ट कर दिया होगा कंपनी को कि आप इनको भी अप्रोच कर लो। तो क्योंकि अच्छा खासा पैसा मिलता है बैटिंग एप्स और इन एप्स में, तो वो कर ही रहे हैं, तो सक्षम है, हम समझ सकते हैं। बट जितना आप लोग करते हो, जितना जो इन्होंने कमेंट किया कि आप जो है पार्टी आप करो, है ना, आपको क्योंकि व्यूज चाहिए, व्यूज बढ़ाने आपको, आप इसलिए पार्टी करते हो, क्रिएटर इवेंट आप करते हो। इसमें आपके ना दोनों हाथों में लड्डू है ना, और सर कढ़ाई में, जो बोला जाता है, दोनों हाथ लड्डू और सर कढ़ाई में, ये है आपका। क्योंकि आप जो भी करोगे उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा है। आप जो ड्रेस खरीद रहे हो, जो भी सामान खरीद रहे हो, ये आपको रिटर्न आने वाला है। लेकिन जो लोग आपके घर में पार्टी मनाने आने वाले हैं ना, उनका मंथली बजट बिगड़ेगा, क्योंकि वो ब्लॉगर्स नहीं है। वो कुछ उनमें से, जैसे आपकी बुआ आ रही हैं, मामी आ रही हैं, या दूर दूर के रिलेशन आपके आ रहे हैं, जो भी आने वाले हैं, चलो आपने टिकट बुक करा दिया, वो हम समझ गए, बट खर्चा लगता है। वो साड़ी खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि उनको ये स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा ना आपका। जो वो 500-600 की साड़ी पहनकर काम चला लेते होंगे, अब उन्हें 5,000-6,000 की साड़ी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड मैच करना है। हालांकि आपका तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जो क्रिएटर्स आ रहे होंगे ना, उनका जो है स्टैंडर्ड मैच करना पड़ता है। जैसे आप 1 लाख के गाउन की बात कर रहे हो कि 1 लाख का गाउन पता नहीं कैसे ही लाए होगे आप, पता नहीं आपने कौन से दिल पर कितना बड़ा बोझा जो है पत्थर रखा होगा, तब जाकर आप गाउन दिलाकर लाए होगे, या मैडम ने खरीदा होगा।
तो ऐसे सबकी स्थितियां नहीं होती हैं, और जो आपके घर में आएगा वो गिफ्ट्स लेकर आएगा, कहीं कुछ लेकर आएगा, है ना? तो इस तरीके के लिए इजी सबके लिए नहीं है। आप इजी मनी अर्न कर रहे हो, सबके लिए इजी नहीं है। तो इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं मुझे लगता है। और अगर आप बुला रहे हो तो वाकई में सही बात है, आपको खर्चा करना चाहिए, आपको करना चाहिए खर्चा, क्योंकि उनकी इतने अर्न करने की नहीं होगी ना कैपेसिटी, और आपके पार्टी में शामिल होंगे तो इस तरीके का उनको उनका बजट बिगड़ता है। और ये कमेंट से मैं बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, है ना? और यही हिदायतें इनको दे दी जाती हैं तो ये गुस्सा होते हैं अपने वीडियो में। और इन्होंने क्या बोला कि टिकट्स नहीं हो पा रहे थे, इसलिए झूमता मिनारा के परिवार के सदस्य ना यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए उनका आना नहीं हो पा रहा है। बट वहां माता जी ने पोल पट्टी खोल दी। इनके घर में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और ये अपना ही एक्सपोज खुद, मतलब कहते हैं ना व्लॉगिंग चैनल वाले खुद को खुद ही एक्सपोज करते हैं। तो वहां माता जी का कहना है कि टिकट्स थे, झूमता मिनारा के मॉम डैड और सबके टिकट्स थे, लेकिन वो कैंसिल करके अब हम लोग बाई कार जा रहे हैं। टिकट्स उनके भी थे, इनकी माता ने बोला है। तो यानी कि ये जो कीचड़ लीचड़ अपने ब्लॉग में बार बार बोल रहा था ना कि उनसे रिश्ता खत्म टाइटल और थंबनेल डालकर बोल रहा था कि नहीं हमने इनवाइट किया है, हमसे क्लिप डिलीट हो गया और ये हो गया, ये सब झूठ था, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बुनी जा रही थी और ये कंट्रोवर्सी बुन लेते ये लोग। लेकिन माता जी ने पोल पट्टी खोल दी। माता जी के मुंह से कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग हो गया, भाई साहब स्लिप ऑफ टंग हो गया। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं आप लोग इसको झूमता मिनारा क्यों बोलते हो? क्योंकि ये झूम झूम कर बोलती है, हिलते डुलते बोलती है ना, स्टेबल नहीं रहती है, ये हिलती डुलती रहती है और रील्स में भी ऐसे हिलती डुलती रहती है, इसलिए इसको झूमता मिनारा नाम दिया गया है। तो बात अब मैं थोड़ी सी माता जी के बारे में करने वाली हूँ। माता जी जो है बहू को लेकर बहुत ज्यादा कुछ बोल रही हैं। छोटी वाली बहू जो है ऐसी है, वो चली गई, अभी तक नहीं आई है, और हमको जाना था, उन लोगों की वजह से लेट हो रहा है। तो मतलब उसको हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करती हैं माता जी, हमेशा ही उसको नीचा दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी सक्षम नहीं है जितनी सक्षम इनकी बड़ी वाली बहू है, क्योंकि वही थी जो सोशल मीडिया पर, जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी, और फिर इनके फैमिली में आई वो, और फिर उसको जो है देखते देखते जो है लीचड़ कीचड़ ने यूट्यूब को जाना, और फिर यूट्यूब पर उन्होंने पूरा किया। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं झूमता मिनारा से हुई थी, जिसकी वजह से आज पूरा परिवार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना बैठा है। अब जो बहू आई है उसका इन्होंने अच्छे से ऑडिशन नहीं लिया था। अगर ये उसका अच्छे से ऑडिशन ले लेते कि बेटा तुम्हें डांस करना आता है, बेटा तुम्हें कैमरे पर बोलना आता है, तुम्हें ढंग से कुछ आता है या नहीं आता है, ये सब अगर ये उसका ऑडिशन पहले ले लेते तो शायद ये दूसरी तीसरी बहू देख लेते, ऑप्शन और देख लेते। बट शायद नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि हर कोई ये वाला बिजनेस नहीं समझता है ना, तो इसी नहीं मिली होगी इस तरीके की फैमिली की लड़की जो इतनी ज्यादा कहते हैं ना कि प्रेजेंटेबल हो, या फिर मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा यार, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंट हो। हाँ, इतनी कॉन्फिडेंट लड़की आपके घर क्यों आना चाहेगी? वो अगर इतनी कॉन्फिडेंट होगी, इतनी पढ़ी लिखी होगी, इतनी समझदार होगी, इतनी सक्षम होगी, तो वो अच्छी फैमिली देखेगी, इधर थोड़ी ना आएगी। तो इसलिए आप इसको ब्याह के लिए आए। अब जब ये ब्याह के लिए आए तो वो थोड़ी सी सीधी सादी है, धीमे धीमे सीख जाएगी, वो हम मानते हैं। तो वो अभी थोड़ा सा ढलने में उसको टाइम लग रहा है। तो आप हमेशा उसको टारगेट करते हो, है ना? वो कम कमाती है, तो मतलब वो जो है सीवान से खरीदे कपड़े, और वहीं आपकी जो दूसरी बहू, बड़ी वाली बहू है, वो जो है अंबाला से दिल्ली जाती है ट्रेवल करके, वहां से वो कपड़े खरीद के लाती है, 1 लाख का गाउन खरीद के लाती है, और यहाँ वो 5,000 की साड़ी खरीद रही है, तो उसका हौवा बनाया जा रहा है। तो ये इनकी पार्शियलिटी है। और जब इनसे बोलो ना तो ये बोलेंगी मेरी दोनों बहुएं बराबर है, मेरा ये वो, कुछ नहीं है। बराबर टोंटबाजी, बराबर लड़ाई झगड़ा चलता इनका रहता है, और कुछ तो स्क्रिप्टेड भी होता है, जानबूझ के किया जाता है, ताकि लोगों में, ऑडियंस में बना रहे, है ना? फेंकता चपूर के सीरियल से इन्होंने काफी ज्यादा जो है सीखा है। अच्छा, छोटे कीचड़ के व्लॉग मैंने देखे, हालांकि मैं उसको झेल नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी, इन लोगों को झेलते झेलते ही पागल हो जाती हूँ, तो उस तक पहुंच नहीं पाती हूँ। बट आज मैंने गलती से जो है कुछ व्लॉग्स देखे, भाई की क्या कंट्रोवर्सी है बहू सास की। तो इनके थंबनेल और टाइटल कैसे ये लोग लिखते हैं, ऐसे टाइटल और थंबनेल हैं, आप लोग भी जाकर देखना, जैसे मतलब ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं, किसी और के बारे में, जैसे मतलब न्यूज चल रही है या रिएक्शन चैनल है इनका, मतलब ये अपने बारे में नहीं, किसी और के बारे में बोल रहे हो। इनके थंबनेल पर होता है वो ऐसे ही होता है, जैसे ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, ये खुद के बारे में ना कर रहे हो। और इसके व्लॉग की शुरुआत भी आप देखना छोटे कीचड़ की, जैसे तूफान आने वाला हो, तूफान आ गया हो, है ना? और कभी कभी ये हाइलाइट्स जब दिखाता है तो ऐसे दिखाता है जैसे कोई क्राइम सीन की वारदात बताई जा रही हो। क्राइम पेट्रोल चल रहा हो, या ना चैन से सोना हो तो जाग जाओ टाइप्स, ऐसे 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 चलता है इसका। देखना आप लोग, फिर बताना। फिर हम थोड़ा सा झूमता मिनारा पर आ जाते हैं, जो कि किचन में थी, और इनकी किचन की जो हरकतें हम देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हंसी छूट जाती है भाई साहब। हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है।
देखिए गाइस, ये 3 कप चाय रखी है गाइस। गाइस, ये दाल वाला कुकर है जिसमें पूरे में दाल लग गई है क्योंकि हमें कुछ नहीं आता जाता। देखिए गाइस, अम, दूध रखा है और दही मंगा लिए हैं और पनीर भी रखा है। इनके लिए बना देते हैं पराठे। अरे बाप रे! ये लड़की, इसका मतलब इन लोग, वही मैं बोल रही हूँ ना, चिन्नी चोरी की परम सीमा है। ये हर जगह फ्लॉन्ट करता है, मेरा इतना बड़ा बाथरूम है, इतना बड़ा किचन है, तो किचन तो हम लोग देख लेते हैं, अब बाथरूम नहीं दिखा पाते हैं ये, वरना वहाँ पर भी मुझे लगता है कि टॉयलेटरीज़ भी प्रॉपर वहाँ नहीं रखे होंगे मुझे लगता है ना? प्रॉपर सोप नहीं होगा, प्रॉपर जेल नहीं होगा, प्रॉपर मतलब जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो मुझे लगता है शैम्पू खत्म होगा। और अगर होंगे भी ना, तो वो जो सबसे छोटी वाली पैकेजिंग आती है ना शैम्पू और उनकी कंडीशनर्स की, वो 250 एमएल वाली, या फिर पाउच रखते होंगे ये लोग 1-1 2-2 रुपए वाले। मुझे ऐसी लगता है, इनकी किचन की हालत देखकर मुझे ये लगता है, क्योंकि किचन में आपने हमेशा देखा है हलवा बनता है, चाहे ये सीवान में थे, जब ये हलवा बना रहे थे, तो थोड़ा-सा हलवा था, इतनी बड़ी कढ़ाई में इतना सा हलवा था, मतलब वो 100 ग्राम भी नहीं था। उसके अलावा अब ये जो आ गई हैं यहाँ पर अम्बाला में, तो वहाँ पर आप देखो दूध की, आप वो देखो कितना कम सा दूध वो दिख रहा था। इनके घर में इतने सारे सदस्य हैं, मतलब ये पति-पत्नी तो अकेले हैं, मगर बाकी तो इनकी टीम है ना, छोटू हैं, कभी इनके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाते हैं और एक लड़की को भी ये ले आए हैं काम काम कराने के लिए, क्योंकि इनसे काम होता नहीं है। तो इनके किचन में इतना सा दूध, वो दूध कैसे ये लोग चला पाते होंगे, मुझे तो नहीं समझ में आता। अगर चाय बनती है ना, तो इतना दूध एक बार के लिए भी नहीं है, इतनी बड़ी फैमिली में। फिर मैंने देखा वो दही के लिए जो इन्होंने दिखाया, वो छोटा इतना सा, इतनी सी पैकेजिंग में था वो। इतने सारे लोगों में इतने से दही में कैसे होता होगा? फिर उन्होंने पनीर निकाला और पनीर के ये पराठे बनाने जा रही थी। तो इन्होंने जो पनीर निकाला और उसमें जो है माल मसाला ये मिला रही थी, पैकेट्स में से, वो पैकेट इनके ऐसे ही ओपन रखे रहते हैं, मतलब ओपन छोड़ देती हैं पैकेट, वो भी देखो आप, किसी कंटेनर में फिल नहीं कर रखा है, उसको ढक कर भी नहीं रखना है, ऐसे ही खुले पैकेट्स हैं इनके, और उससे ये मसाला डाल देती हैं। और जब इन्होंने वो कबर्ड्स वगैरह खोले जो किचन के, जिसमें सामान था, वहीं से आप देख लो सारे खाली हैं वो, उनमें कुछ नहीं है, गिने-चुने डब्बे हैं, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, जो बेसिक चीज़ें हैं बस वही हैं, है ना? जो एक घर में होना चाहिए। लोग इतना-इतना सामान रखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए बार-बार बाहर ना जाना पड़े, तो बिल्कुल खाली है सब कुछ। और बताएँगे मेरा इतना बड़ा किचन, इतने बड़े किचन का फ़ायदा क्या जब वहाँ सामान नहीं है? और ये खाना बनाने जा रही हैं, नाश्ता बनाने जा रही हैं, चलो मैं समझ जाती हूँ, खाना ज़्यादा होता है, नाश्ता कम होता है, आप पराठे सेकने जा रहे हो, बट इतने से पनीर के पराठे से कितने लोगों को खिला पाओगे आप? अगर इनके घर में जितने सदस्य थे ना, अगर वो 2-2 पराठे भी खाएँ ना, तो भी वो इनफ नहीं था, जो ये बना रही थी डो, और वो सब इन्होंने जो पनीर वगैरह जो मैश किया था। तो ये क्या करती हैं, केवल अपने पति को बनाकर दे देती हैं, उसके बाद निकल लेती हैं किचन से। बाकी सब खुद बनाते खाते हैं। मतलब ठीक है, हो सकता है कोई और बेल लेता होगा बाद में, आप थोड़ा कैमरे के लिए 1-2 बेल रहे हो, बना रहे हो, बट कम से कम जो पनीर मैश किया था, वो तो इतना मैश करते कि सब खा सकें। या फिर आप खुद पनीर और ये सब खाते हो, है ना? आप पनीर मलाई ये सब खाते हो, दूध मलाई आप चाटते हो, और उन लोगों को दाल-चावल बस खिला देते हो। तो जो दाल-चावल आपका साइड में बन रहा था, आलू भुजिया जो आप हमेशा बनाते हो, दाल-चावल एंड आलू की भुजिया, तो वो मुझे लगता है आप अपने जो घर में काम करने वाले सदस्य हैं, उनको देते हो और खुद माल-मसाला खाते हो। या तो फिर आप ये करते हो, मतलब क्या ही करते हो समझ में नहीं आता है। और बड़ी-बड़ी ऐसे बताते हैं अपनी कि भाई हम हैं तो कोई नहीं, है ना? इनको देखकर, इनकी रहन-सहन देखकर लगता नहीं है। वही लगता है कि जो कुछ लोग नए-नए अमीर बन जाते हैं ना, तो पागल हो जाते हैं, उनके दिमाग पर जो चढ़ जाता है ना वो फितूर, वो सा लगता है मुझे इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो बस इतना ही था जो मैंने नोटिस किया है। बाकी अभी और वीडियोज़ आएँगे, क्योंकि वहाँ से जो है जल्द ही ये लोग निकलने वाले हैं सीवान से, और फिर खटर-पटर चालू होगी, और उस पर हम बनाएँगे फ़नी वाला वीडियो भी बनाएँगे, है ना? फ़नी वाला रिएक्शन रोस्ट भी बनाएँगे, तो उसके लिए भी वेट करना, वो भी आपको मिल जाएगा मे बी सुबह तक। तो सब देखना, है ना? अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।